कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर, जो सामाजिक विज्ञान का रहेगा। आपका जो ये पेपर होने वाला है 75 नंबर का होने वाला है। इस पेपर का जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। तो जल्दी से जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं में है और कक्षा 9वीं में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आप जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो A to Z प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा। ये पूरा पेपर हल करवाऊँगा मैं, जिसमें आपको 1 से लेकर तो 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। जैसे कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो देखिए, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा और तुरंत नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वेनगंगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1789 में। हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हयालमार। हयालमार साख्त आपका आंसर हो जाएगा। अपने हाथ से इन आंसरों को लिखते चलें और वीडियो को रोक रोक कर, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर बाद में लिख सकते हैं आप। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है तो धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, पूंजी, स्थायी पूंजी क्या है? तो स्थायी पूंजी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? भूमि। भूमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपको रिक्त स्थान हल करना है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें लिखना है आपको लाख में, है ना। तो इसमें हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पहले वाले खालिस्तान में ये आपको फिल करना है। उसके बाद लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका आ जाएगा प्रवास। प्रवास आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल आपका क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। और भारत में वोट डालने की जो उम्र होती है वो होती है 18 वर्ष। पूरे पेपर को अच्छे से हल करके रखना है ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो लोकसभा को जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है वो कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो सत्य असत्य का क्या करेंगे? चयन। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो इसका आंसर होगा आपका सत्य। इसमें आपको लगाना है सत्य। और रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य हो जाएगा। और लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, बिल्कुल सत्य। और उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं, बिल्कुल सत्य। इसमें सभी आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। सभी का आंसर आपको क्या लगाना है? सत्य लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ पर आप जोड़ी मिलाएंगे। देखिएगा,
जैसे प्राकृतिक संसाधन, तो क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है आपके वो हो जाएंगे भूमि। और आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मत्स्य पालन, प्राथमिक क्षेत्र, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ड्यूमा रूस की संसद, और गेस्टापो गुप्तचर सेवा। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर आप मिला लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है, उसके बाद भी आपको सभी आंसर करवाऊंगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो यहाँ पर होता है आपका प्रत्यक्ष प्रणाली से। पहले का जो आंसर होगा प्रत्यक्ष प्रणाली। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा महानदी। महानदी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी किस प्रमुख नदी, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए है। तो है ना, गंगा नदी की जो सहायक प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुना, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये नाम आप लिख लेंगे अच्छे से। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो गुजरात होगा। इसका आंसर आप गुजरात लिखेंगे। 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको जानते हैं हम, अक्टूबर क्रांति या वोल्शेविक क्रांति। इसको हम कहते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति के नाम से हम जानते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, वोल्शेविक क्रांति। वोल्शेविक क्रांति के नाम से भी इसे जानते हैं। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप और नहरें। इसका आंसर हो जाएगा नलकूप व नहरें। नलकूप व नहरें आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, इन सभी के आंसर बताऊंगा मैं आपको। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर अब देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, संविधान सभा क्या है? इन सभी के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। पूरा पेपर का हल यहाँ पर हम करेंगे 23 तक। पंथ निरपेक्ष क्या है? आम चुनाव क्या है? कार्यशील पूंजी से आप क्या तात्पर्य है? पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? देख सकते हैं ये पेपर है आपका 23 तक, ठीक है। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा छठे प्रश्न का आंसर अथवा सहित आंसर बताऊंगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दामन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पंडुचेरी। अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी था। भारत को हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्ष, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। इसका अथवा वाला, अपवा तंत्र से क्या आशय? तो अपवा तंत्र का आशय किसी क्षेत्र की नदियों तथा अन्य जलाशयों के व्यवस्थित जाल से है, जिसमें नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलकर एक विशेष क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाती है। अगला है, भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम बताइए। भारत की दो प्रमुख झीलें हैं, चिल्का झील और एक भूलर झील, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आतंक का राज्य किसे कहते हैं? सभी प्रश्नों के 10वां वाला प्रश्न है, नीचे आपका आएगा अगला। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का राज्य किसे कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियर के नेतृत्व में स्थापित शासन को आतंक का राज कहा जाता है। इस दौरान क्रांति के दुश्मनों को कठोरता से दंडित किया गया और हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आगे आप देखेंगे तो 11वां यहाँ पर नीचे रह गया होगा, देख लेंगे अभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो ये सरकार, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में यहाँ पर लिखा है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष क्या है?
तो इसका आंसर आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष क्या है। तो एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ये नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। आगे आप देखेंगे कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। तो एक कार्यशील पूंजी है रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर, तो ये आपकी हो गई है, ये रबी की फसल और ये खरीफ की फसल में दो अंतर। ये शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। उदाहरण लिख दिया यहाँ पर गेहूँ, चना, मटर। और ये देख लीजिए खरीफ की फसल, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में। उदाहरण धान, मक्का, बाजरा। आगे देख सकते हैं मतदाता सूची क्या होती है, लिखिए। तो 16वें का आंसर यहाँ पर लिखा है मतदाता सूची क्या होती है, अच्छे से पढ़कर आंसर लिख देना। और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। तो ये रही आर्थिक क्रियाएं और ये रही गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है और जिनमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण शामिल होता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती बल्कि सामाजिक, धार्मिक व भावनात्मक संतुष्टि के लिए की जाती है, जैसे समाज सेवा या परिवार की देखभाल। ये गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। 18वां क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर कहाँ लिए, तो इसका आंसर भी आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। तो ये वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, लकड़ी, ईंधन, चारा, औषधियाँ, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, जल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सहित आंसर करवाएं आपको इस पेपर के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। तो ये रहा आचार संहिता के बारे में पूरा। क्या होता है आचार संहिता, ये आप देख सकते हैं। यह नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावों के दौरान पालन करना होता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है, अनुचित साधनों को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को शुचिता बनाए रखना है। इसमें भाषण, रैली, मतदान दिवस और चुनाव प्रचार से संबंधित नियम शामिल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो रहा है वो मैप से संबंधित है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको मैप में करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और आपको सामाजिक विज्ञान के अलावा कौन से विषय का पेपर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।